ये हमारी बहन है और इसने रो रो कर बुरा हाल कर रखा है। इसकी इस हालत के जिम्मेदार हैं आप। नहीं, माफ कीजिएगा, आप क्या कह रहे हैं? हम इन्हें जानते तक नहीं है, ये हमारी वजह से क्यों रोएंगी? ये देखिए कि आप अब भी इन्हें नहीं पहचानते। आज तुम्हें हमारी जान की कसम है, अगर तुमने कबीर के सामने हमारा चेहरा दिखाया, कुछ भी कहा ना उससे, तो तुम देखना हमारा मरा हुआ मुंह देखोगी। क्यों? चल मोहतरमा एक सेकंड, आपने ये इल्जाम तो लगा दिया हम पर, बड़ा संगीन इल्जाम है ये, लेकिन आप हमें बताएंगे कि हमने ऐसा किया ही क्या? बताइए ना कि हम आपकी बहन को कैसे परेशान कर रहे हैं। हाँ, एक्चुअली हमारी बहन ये आपकी किताब पढ़कर रो रही थी। आपने इसमें मियाँ बीवी के मसलों को बड़ी गहराई से लिखा है ना, तो ये पढ़कर इमोशनल हो गई बेचारी। मगर क्यों, ऐसा क्या पाया? एक्चुअली इसकी शादीशुदा जिंदगी भी खत्म होने वाली है ना। अगर इसने ये आपकी बुक पहले पढ़ ली होती तो शायद इसकी जिंदगी में ये भूचाल नहीं आता। बस यही सोचकर रो रही है। अल्लाहु अकबर। हम ये बात समझ सकते हैं, आप अपनी बहन से कह सकते हैं कि अल्लाह ताला सब कुछ ठीक करेंगे, अल्लाह ताला इनके रिश्ते की हिफाजत जरूर करेंगे। वैसे मैंने अंदर किसी को बोलते हुए सुना कि आप अपनी बीवी से रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए तोड़ रहे हैं। हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आपने रिश्तों की नाजुकी पर इतनी अच्छे से किताब लिखी है। रिश्तों के सारे अगर मगर आप अच्छे से समझते हैं, फिर भी आपका रिश्ता टूट रहा है। क्यों आलम साहब? या आपको अपनी बीवी इतनी बुरी लगती है? हरगिज़ नहीं मोहतरमा, हमारी बीवी बुरी बिल्कुल नहीं है, बस हमसे थोड़ी अलग है। चलिए, हमें देरी हो रही है, हम निकलते हैं। हाँ, हम सॉरी कबीर साहब, हमने आपका कीमती वक्त जाया किया। बस एक छोटी सी गुजारिश है, जिस फेज से आप गुजर रहे हैं उसी दुख से हमारी बहन भी गुजर रही है। अगर आपकी कोई एडवाइस मिल जाती तो इसकी बहुत हेल्प हो जाती। जिसके साथ जीने मरने की कसम खा ली हो, इसके बगैर जीना किसी सजा से कम नहीं। हमारी बहन का शौहर उसे इसलिए छोड़ रहा है क्योंकि उन दोनों की सोच नहीं मिलती कि उससे इतना प्यार करती है कि उसे भुला भी नहीं सकती। और सही भी है ना, सच्ची मोहब्बत को भुलाना आसान थोड़ी ना होता है। सही कहा आपने, किसी को याद करना, किसी को भूल जाना अगर हमारे काबू में होता, अगर कोई भी इंसान के काबू में होता, दुनिया कहाँ की कहाँ पहुंच चुकी होती। जब कोई शौहर और बीवी के बीच नजरिए का फर्क होता है तो एक चिंगारी बन जाती जो पूरे रिश्ते को खाक कर देती है। अल्लाह ताला का भी हुक्म है कि अगर आप अपने साथी को उसके हिस्से का हक, सुकून या इज्जत नहीं दे पा रहे हो तो बेहतर यही होगा कि आप उस रिश्ते से आज़ाद हो और दूसरे इंसान को भी आज़ाद कर दो। एक और
काम कर सकती हैं आप अपने आप को अपने साथी के सांचे में डाल सकती है। देखिए, हमारा कहने का मतलब यह है कि आप अपनी सोच अपने शौहर के लिए बदल सकती हैं। और मोहतरमा, आपके शौहर, क्या वो आपके लिए अपनी सोच बदल सकते हैं? तो माफ कीजिएगा, यहाँ सोचने का सवाल है ही। अगर इन दोनों को इस रिश्ते से तकलीफ हो रही है तो बेहतर यही होगा मोहतरमा कि आप दोनों उस रिश्ते के पिंजरे से आजाद 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 आजाद। पर फिर प्यार का क्या? अब मेरा मतलब है, ये अपनी सोच नहीं बदल सकती अपने शौहर के लिए, और ना ही उसको भूल सकती है। क्या आपने अपनी बीवी को भुला दिया है? हमें माफ कीजिएगा मोहतरमा, आप हमारे मसले पर नहीं, आपकी बहन के मसले पर राय मांग रही है। अल्लाह ताला पर यकीन रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस आपकी बहन बड़ी नाजुक दिल मालूम होती है, और हमारे सवाल का गलत मतलब मत समझना, लेकिन क्या इनके शौहर इनको इतना ही याद करते जितना कि ये कर रही हैं? पता नहीं। मतलब? क्योंकि पिछले 1 साल से उनसे मिलने नहीं आया। 1 साल बहुत लंबा वक्त होता है। देखिए, हम सिर्फ आपको इतना कहना चाहेंगे, अगर इनके शौहर इनको 1 साल से मिलने नहीं आए, मतलब वो उनको भूल चुके हैं। गलत मत समझना मोहतरमा, वैसे अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं, हम इस पर ज्यादा नहीं कहेंगे। लेकिन अगर आपकी बहन को उनकी सोच नहीं बदलनी अपने शौहर के लिए, तो बेहतर तो यही होगा कि वो आज़ाद हो जाए इस रिश्ते से और अपने शौहर को भी आज़ाद कर दे। और मोहतरमा, हमारी राय आपके लिए ये है कि अगर आपके शौहर आपको भूल चुके हैं तो बेहतर यही होगा कि आप भी अपने शौहर को भूल जाएं। मुश्किल है ना, चीख चीख कर जब तुम्हारा दिल रोता है तो सांस नहीं आती ना। इसलिए हम तुमसे कह रहे कि रोना मत, हार मानना ही, चाहे कुछ भी हो। मोहतरमा, कोई भी रिश्ता गले की जंजीर बन जाती है ना, उसे तोड़ देना ही बेहतर होता है। भुला देना मुझे है अलविदा तुझे, तुझे जीना है मेरे बिना। सफर ये है तेरा, ये रास्ता तेरा, तुझे जीना है मेरे बिना। हो तेरी सारी शोहरतें है ये दुआ, तुझी पे सारी रहमतें है ये दुआ, तुझे जीना है मेरे बिना। सारे सवालों के जवाब मिल गए। कबीर ने एक बात बहुत सही कही कि अगर हमारे शौहर को हमसे मोहब्बत होती
तो एक बार कम से कम हमें मिलने तो आता। नहीं आया। उसने कहा ना कि हमें अपने शौहर की खुशी के लिए उसे आजाद कर देना चाहिए। तो ठीक है, अब हम वही करेंगे जो कबीर चाहता है, उसे आजाद कर देंगे। दुखी होने की जरूरत नहीं है। जितना दुखी होना था, जितना रोना था, हो गया। अब बस सच्चाई कबूल करके हिम्मत के साथ हालात का सामना करना है। कबीर, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। भाई कबीर, सच बताएं तो हम तुम्हें समझ नहीं पा रहे। अलीना ने जो किया सो किया, मगर तुम जारा से मिलने को राजी कैसे हो गए? ये जानने के बावजूद कि तुम्हारा उसके पास जाना उसके लिए ठीक नहीं है, तुमने ये फैसला ले लिया। कसम भूल गए तुम अपनी? नहीं, हम अपना वादा नहीं भूले। फिर ऐसा कैसे किया तुमने? अबू आज भी ज़ारा का ख्याल करते हैं जैसे पहले करते थे, लेकिन हम उसे मुंबई में इसलिए मिलने नहीं गए ताकि हम उसे अपनी जिंदगी में वापस ला सके। हमारा मकसद उससे मिलने के लिए कुछ और था। जब ज़ारा कोमा से बाहर निकली थी उस वक्त भी तुम उसके पास नहीं गए थे उसे पूछने कि उसका हाल कैसा है, मगर अब जब वो ठीक हो गई तब मिलना चाहते हो? ये क्या बात? अबू, हम उसे मुंबई में इसलिए मिलना चाहते थे ताकि हम उसे बता सके कि ज़ारा हम दोनों के बीच सब कुछ खत्म हो चुका है। हमारा रिश्ता, हमारी कहानी और ज़ारा और कबीर खत्म हो चुके हैं। कम से कम इसी जरिए अबू कसम की लाज भी रहती और ज़ारा भी महफूज रहती। देखो बेटा, हम तुम्हारे जज्बातों की कद्र करते हैं, मगर अल्लाह पर भरोसा रखो, वो बड़ा रहीम है, ज़ारा को हमेशा महफूज रखेगा। आओ, आते हम। बेगम, हमारी ज़ारा ना मौत के मुंह से बाहर निकल के आ रही। ज़ारा कॉलेज के दिनों में भी हमसे दूर हुई थी, और इस बार ऐसे लग रहा है जैसे ज़ारा बहुत दूर जाकर हमारे पास वापस आ रही है। कितनी सितम सहे ना हमारी बेटी ने। बेगम, उदास मत होइए, अपने जज्बात काबू में रखिए। बेगम, परवरदिगार ने हमारी बच्ची को नई जिंदगी बख्शी है, हमें उसकी जिंदगी में नए रंग भरने हैं। एक बार ये ज़ारा और कबीर के खुले की कार्रवाई शुरू हो जाए ना, तो हम अपने ज़ारा की जिंदगी में इतनी खुशियां भर देंगे, इतनी खुशियां भर देंगे ना कि आज तक उसने उतने गम नहीं देखे होंगे।
ज़ारा मेरी बच्ची। पूरे 1 साल बाद अपने कमरे में आ रहे हैं। तारा तुम्हारा घर तो ना माशाअल्लाह, और ये कमरा सुभान अल्लाह। हमारा कमरा ही नहीं बल्कि ये पूरा शहर लाजवाब है। एक बार तुम्हें पूरा शहर घुमा दिया ना, बस तुम यहीं बस जाओगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, हमारा लखनऊ होगा बेस्ट, और हमारे यहाँ मुंबई जन्नत है जन्नत, हम वहां से कहीं नहीं जाएंगे। अच्छा मैडम, देखते हैं कब तक आपके इरादों में दम बाकी रहता है। फिलहाल टाइम का दम निकला जा रहा है, खुला के लिए तैयार नहीं होना क्या? तुम्हारे अब्बू के आने से पहले हम आखिरी बार तुमसे पूछना चाहते हैं, कभी क्या दिल से तुमने ज़ारा से अलग होने का फैसला कर लिया है? ये आखिरी मौका है। खुला के लिए हाँ करने के बाद तुम और ज़ारा हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाओगे। जिंदगी भर उसके बगैर जी पाओगे? चाहे कयामत आ जाए, हम ना तो शरिया बोर्ड जाना छोड़ेंगे और ना ही हक की लड़ाई छोड़ेंगे। अगर तुम 12 अप्रैल को कौसर के केस के लिए शरिया बोर्ड में आई तो हम अपना हाथ इस कुरान पाक पर रखकर कसम खाते ज़ारा कि हम दोनों कभी भी एक छत के नीचे नहीं रहेंगे। वालेकुम अस्सलाम।